हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। सो यस्टरडे मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हमें जर्नल एंट्रीज़ के कौन कौन से रूल्स होते हैं और हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री और साथ ही कि हम जर्नल एंट्री को किस तरीके से करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ क्लास 11th अकाउंटेंसी और आज हम सीखने वाले फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अगर आपने सीखी नहीं है कि जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, सो अब बात आती है जो हमने जर्नल कल सीखा था उसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी चीज़ को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना या फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, यानी कि उसके अंदर कोई सिस्टम होता है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं पे भी लिख दिया। तो इसका जो फॉर्मेट है यानी कि तरीका लिखने का, क्या क्या चीज़ें हम लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास डेट का कॉलम होता है जिसमें हम डेट मेंशन करेंगे। पार्टिकुलर्स इसके अंदर हम करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या सेल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो सब इसमें लिखेंगे। और साथ ही हम एक छोटे से नरेशन बोलते हैं उसको, जिसको हम लिखते हैं नीचे की गुड सोल्ड टू रमेश। तो यहाँ पर रमेश और सेल की एंट्री आएगी, नीचे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लेजर फोलियो। अब देखिए, हम सिर्फ एक अकाउंट पे तो नहीं रुक सकते ना कि मैंने पूरी अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ जर्नल बनाया और मेरे सारे अकाउंट्स हो गए। आपने सुना होगा बैलेंस शीट होती है कंपनी की और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। सो ये हमारा है लेजर फोलियो, यानी कि जर्नल के बाद जब हम ये एंट्रीज हम जहाँ पे सेकंड टाइम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। ओके, फिर हमारा होता है अमाउंट, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमें टू तरीके से इफेक्ट करेगी, दो तरीके से। सो फर्स्ट डेबिट, सेकंड क्रेडिट। हमेशा एक चीज़ के दो पहलू होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ आ गया, फॉर्मेट समझ आ गया यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन है डेट। अब उसने ईयर दिया हुआ है 2012। क्लास स्टूडेंट्स, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है डीके गर्ल बुक का, और आपका जो जर्नल एंट्री है उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये 1 मार्च से हमें जो है एंट्री बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंट्री? रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, चलिए सीखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट इज मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ। अब आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस में कैश लेकर के आता है तो वो बिजनेस की क्या बन जाती है? वो बिजनेस की बन जाती है कैपिटल। तो हमारे पास कैश आया है और उससे हमारी क्या बन गई है? कैपिटल। अब सोच के देखिए जरा, कैश हमारे पास आया है, जब भी कैश हमारे पास आएगा तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। 2, अभी कैश हमारे पास जो बिजनेस में आए ये क्या बन चुका है? मैं अगर इसको मेंशन करूंगी बैलेंस शीट में तो ये हमारी बन गई है कैपिटल, यानी कि इतना पैसा मेरे पास है यहाँ पे। ओके, तो कैश हमारा कितना आया यहाँ पर? 60,000, यानी कि 60,000 जो है वो मेरे पास डेबिट में हो गया और मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कैश जो कैपिटल जो है हमेशा क्रेडिट ही होती है ऑलमोस्ट टाइम। कैपिटल हुआ, सेल हुआ, ये कुछ चीज़ें जो आपको बाय टाइम लर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक आपको बता रही थी कि नरेशन हमें लिखनी होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आपको लिखना ही होगा हमेशा। आप जब क्लास 12th में होंगे, कंप्लीट ही लिख देती हूँ मैं इसको, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। अब मैंने एक आपको बता दिया है, इसके बाद से मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बताऊंगी, नरेशन में नहीं लिख करके बताऊंगी। ठीक है, दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ नाउ। तरीका मैंने बता दिया है कि छोटी से छोटी उस स्टेटमेंट को सबसे छोटा करके लिखे कि हमें पता होना चाहिए कि क्या वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट्स वाई कैश हो गया और कैपिटल हो गई। ठीक है, अब सेकेंड है एंट्री परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम रियल अकाउंट में जाते हैं, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है और कैश दोनों ही हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखिए, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, फर्नीचर आ रहा है फर्नीचर डेबिट होगा, कंप्यूटर आ रहा है कंप्यूटर डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने उसको कैश में खरीदा है, हमारे पास से मनी चला गया है और हमारे पास फर्नीचर आ गया। हो गई ना 2 एंट्री। अब हम आ जाते हैं 4 मार्च में, परचेज गुड फॉर कैश। अच्छा, यहाँ पर गुड्स के नाम पे हम क्या यूज़ करते हैं? परचेज। जब भी परचेज होगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज का मतलब गुड्स आ गए हैं, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों करें? क्योंकि हमने कैश में खरीदा है। अगर हम उधार खरीदते तो ये किसी के नाम पे आ जाता, वो हम एंट्री नेक्स्ट करेंगे और सीखेंगे। सो 25,000, 25,000 आई थिंक समझ आ रहा होगा।
अब हम करते हैं नेक्स्ट 4th के बाद में आपका 5 मार्च को गिवन है। 5 मार्च में क्या गिवन है, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। देखिए अब इसमें क्या है, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ना कैश का नाम लिया है ना किसी चीज़ का। इसका मतलब हमने गुड्स तो लिए हैं लेकिन कमलेश से, और जब भी कैश वर्ड ना दिया हो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सामान है वो हमने उधार खरीदा या फिर बेचा है। अब बॉट गुड्स का मतलब परचेज हो गई, ये तो क्लियर है कि परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा क्योंकि हमारे पास स्टॉक आ गया, लेकिन कैश में नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे, टू कमलेश अकाउंट, यानी कि हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं तो हम उसका नाम लिख के मेंशन करेंगे कि हमें इसके इन फ्यूचर पैसे देने हैं। 15,000 ये हमारा क्या बन चुका है, क्रेडिटर। अब आप देखिए 6 मार्च में है सोल्ड गुड फॉर कैश। अब जैसे परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा सेल अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। कैश सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर से इसका मतलब मेरे पास कैश आ गया है। सेल अकाउंट कितना आएगा इसका, 36,000 बोथ साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अच्छा सोल्ड गुड्स टू हरी, अब मैंने सेल तो कर दिया है, हरी को सेल करी है तो कैश तो मेरे पास आया नहीं। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमेशा जो है क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हो गया है हमारा ये 30,000। आई थिंक एंट्रीज थोड़ा क्लियर हो रही होंगी। अब आप चाहे तो जो मैंने सिखाया था अकाउंट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बट कुछ एंट्रीज जो है वो कॉमन हो जाएंगी, आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी वो। ओके देन ओके ये था 8 को, सॉरी ये था हमारा 10 मार्च को। पेड कैश टू कमलेश, अब मेरे पास से क्या गया, कैश गया ना, किसको दिया, कमलेश को, तो कमलेश। अब देखिए आप दूसरा रूल भी लगा के देखिए, या फिर आप कैश से भी देख सकते हैं, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा कुछ एंट्रीज में, जैसे कि पेड कैश टू कमलेश 15,000 का जो है यहाँ पर कैश उसको दिया जा चुका है। अब है 14 में है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। और दूसरे अकाउंट से अगर हम देखेंगे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हरी जो है पैसे दे रहा है, हम जो है रिसीव कर रहे हैं। सो 18,000 ओके। बाकी कुछ एंट्रीज भी हमारी बची हैं, दैट ऑल्सो वी विल डू। ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर लाइन्स एक बार ड्रॉ कर देती हूँ अकॉर्डिंगली कि हमारा कितना क्वेश्चन बचा है अभी, मैनी एंट्रीज आर देयर। बाकी हम साथ के साथ में नीचे वाला कंप्लीट कर देंगे। ओके सो नेक्स्ट है हमारा, डेट आ गई है चेंज होकर 16। सो 16 में हमारी क्या एंट्री है, आई होप विजिबल तो होगा ये। परचेज गुड फ्रॉम सोहन, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। मैंने गलती से डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पर लिख दिया, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सो 6,000, इट मीन्स 6,000 एंड 6,000, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, जब कैश वर्ड आ गया है तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी से भी खरीदा हो हमें कोई मतलब नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्लास यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8,000, अमाउंट 8,000। आफ्टर 1820 को है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट फॉर ऑफिस, सो ये हमारा एक्सपेंसेस है, रेंट अकाउंट डेबिट, और जब हम इसको पे कर चुके हैं यानी कि हमारे पास से कैश जो है जा चुका है, ठीक है। सो 1,000 का रेंट जो हमने पे कर दिया है। ओके आफ्टर 20 हमारा है 27, पेड सैलरी टू गोपाल। अब देखिए यहाँ पे हमने सैलरी दी है गोपाल को, सैलरी दी है गोपाल को तो एक्सपेंसेस में ही जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द अमाउंट इज 1,200। ओके नेक्स्ट एंट्री है हमारी 28, एंड दिस इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश हमारे पास आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, ये हमारा होगा 12,000। ओके देन है विड्रॉ कैश। अब
पर्सनल यूज़ के लिए जब भी विड्रॉ कैश होगा ना, वो होती है हमारी ड्राइंग हमेशा। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमारे पास से तो कैश जा रहा है, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हम यहाँ मेंशन कर देंगे कितने की ड्राइंग हुई है। नेक्स्ट है वेजेस पेड। सो वेजेस फिर से खर्चा आ गया है, वेजेस अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी खर्चे हैं डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश हमारे पास से जा रहा है। इट विल बी 7200। ओके, एंड लास्ट में बॉट मशीनरी फॉर कैश। मैंने आपको क्या बताया था, मशीनरी कुछ भी चीज़ अगर हम खरीद के लाते हैं, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। सो 30 में हमारी 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें है मशीनरी फॉर कैश। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसमें क्या है, हमारी सिंपल ऑलमोस्ट एंट्रीज जो है कवर हो गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में बताऊंगी, उनके डिफरेंस के बारे में। और मैं साथ ही साथ क्लास 12th की भी वीडियोस अपलोड करूंगी यहीं पर ही फॉर अकाउंटेंसी। ओके, सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो then please do like, subscribe and share. Okay, thank you.